जो हम देख रहे हैं अभी एजैक्स किस तरह अपने प्रोजेक्ट में हम करें। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसमें हम एक प्लेन वेब फॉर्म करेंगे। एक वेब फॉर्म, सो लेट्स कॉल इट डिफॉल्ट। एजैक्स क्या होता है? जब भी आपका कोई कंट्रोल होता है आमतौर पे पोस्ट बैक के हिसाब से चलता है, या कंट्रोल पे जब भी कोई पेज में चेंज लानी होती है। सो सपोज आपके बटन पे क्लिक है, सो आप उस पर क्लिक करते हैं, सर्वर पे जाता है और सर्वर के वापस इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमारा है, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है टूल बॉक्स में। हम यहाँ से टूल बॉक्स लेते हैं, टूल बॉक्स में हम एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन रखते हैं। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि इसका लिखते हैं हम php यूजर। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे करेंगे, और btn सब। मान लीजिए हमारा एक फॉर्म है, इसमें एक आदमी यूजर नेम भर रहा है, और यूजर नेम भरने के बाद सबमिट पे क्लिक कर रहा है। अब जब ऐसा करेंगे हम सबमिट पे क्लिक, हम चेक करेंगे बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, वी वांट टू चेक कि यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन और नॉट। ठीक है, कि कहीं ये यूजर नेम किसी ने ले तो नहीं लिया है। सो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सबमिट पे क्लिक करने से, दूसरा जो ही यूजर नेम कोई भरेगा और जो ही वो बॉक्स से बाहर निकलेगा वो वहीं पे चेक करना चाहिए। उसका इवेंट होता है एक ऑन टेक्स्ट चेंज। ऑन टेक्स्ट चेंज ये एक इवेंट होता है, ये तब फायर होता है जो ही टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट जो लिखा है ना आपने, आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकलते तो इवेंट फायर हो जाता है। लेकिन ऐसे इसके लिए ऑटो पोज बैक ट्रू करना पड़ेगा। ऑटो पोज बैक इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, जो ही आप लिखोगे इस पे कुछ भी, जो ही ये आप इससे निकलोगे एक पोस्ट बैक जाएगा, ये इस इवेंट पे जाएगा। इस इवेंट पे क्या लिखेंगे हम, ये इवेंट है ये वाला, इसमें लिखेंगे हम वो कोड। सपोज इफ txt username dot text is equal to say अर्थात और txt, ये तो डेटाबेस से आप करोगे, लेकिन फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये दो यूजर नेम्स हैं इक्वल टू, अगर ये दो है तो बोलना उसको सॉरी यूजर नेम टेकन, अदरवाइज हम बोलेंगे कि यूजर नेम ठीक है। अब ये चीज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, दिस विल बी डन यूजिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस से आप निकालोगे, फिर चेक करोगे जो उसने टेक्स्ट में डाला क्या वो डेटाबेस में है तो नहीं, एंड सो ऑन। अगर क्योरी का वगैरह वगैरह है तो हम यहाँ पे एक लेबल भी रखना चाहिए हमको, जहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे। तो लेट्स कॉल इट LBLMSG, इसमें टेक्स्ट कुछ नहीं रखना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर LBLMSG इज इक्वल टू यूजर नेम नॉट अवेलेबल। ओरिजिनल LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट। हाँ सॉरी, LBL मैसेज डॉट टेक्स्ट, TXT नहीं। अगर ये ठीक है, अगर यूजर नेम का प्रॉब्लम नहीं है देन व्हाट देन, यूजर नेम अवेलेबल, यूजर नेम इज अवेलेबल। ठीक है बेटा, सो ये है, ये मालूम है, हम करते आ रहे हैं ये चीज़। सो हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे एंड विल सी व्हाट विल हैपन। इसमें क्या होगा, जो ही टेक्स्ट बॉक्स हम लिखेंगे और जब हम टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आएंगे, आप ब्राउजर की तरफ यहाँ नजर रखना ऊपर, जैसे गोल गोल घूम रहा है ना, इसका मतलब इट इज कम्युनिकेटिंग टू द सर्वर। इट विल ब्रीफली ऐसे ही घूमेगा, ये ब्रीफली जाएगा सर्वर के पास, वहां से वापस लाएगा। से मैं लिखता हूँ फैसल, लिखा ना मैंने, अभी विदाउट रिफ्रेशिंग, अभी विद रिफ्रेश जाएगा। जो ही मैं इससे बाहर निकलूंगा, अब देखिएगा यहाँ ऊपर ये हल्का सा इसने किया, ये बहुत फास्ट हुआ, आपको दिखा नहीं, और यहाँ पे आया यूजर नेम नॉट अवेलेबल। व्हाट हैपेंड इज नोन एज अ पोस्ट बैक। हम इसमें से बाहर निकले, इसने सर्वर को वापस गया, पेज सारे का सारा वहाँ पे इवेंट फायर हुआ, और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन नया पेज आया जिसमें ये लिखा है से आसिफ। हम पेज से बाहर निकलूंगा, आप ऊपर देखिएगा फास्ट गया ना ऊपर, तो इट गोज टू द सर्वर, एंड कभी जो जितना पेज बड़ा होगा उतना ये सर्कल ज्यादा लंबा चलेगा। यूजर नेम इज अवेलेबल अथर, फिर ये वहां पे घूम रहा है यूजर नेम नॉट अवेलेबल। ठीक, अब हम चाह रहे हैं ये नहीं जाए सर्वर को,
आपका एक पेज बहुत बड़ा है, इसमें 50 कंट्रोल है, 100 कंट्रोल है, आपको सिर्फ इतने को काम करना है ना। यू जस्ट वांट आपका ये मैसेज क्लियर हो जाए, बट इसके लिए आपको सारे का सारा पेज भेजना पड़ता है। सो ये अगर ये बचाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं एजैक्स। एजैक्स क्या करता है, वो स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड होता है, ठीक। सो जावास्क्रिप्ट इज अ फ्रंट एंड लैंग्वेज। तो वो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में एक कोड भेजता है सर्वर को, और बैकग्राउंड में ही सर्वर से लेके आता है और वो चीज चेंज कर देता है विदाउट द नीड टू सेंड द पेज फुल्ली, पोस्ट बैक करने बगैर। इसके काफी यूजेस है, वो देखेंगे इसका, अगर आपको प्रोजेक्ट सॉल्व होता है ना उससे इजी हो जाता है। अभी हम यही चीज करेंगे यूजिंग एन एजेक्स पर। वो कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो टूल बॉक्स है ना, इसमें एक नीचे आप देखेंगे हमारे पास एजेक्स एक्सटेंशंस है, देख रहे हैं आप। Yes, sir. तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म में डालेंगे स्क्रिप्ट मैनेजर, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट मैनेजर इज समवन हु मैनेजेस योर होल एजेक्स। और उसके बाद आप डालेंगे अपडेट पैनल। टू थिंग्स, डू यू, आपको मालूम होगा जब हम मास्टर पेज बनाते हैं ना, आपको याद है उसमें हम वो कंटेंट प्लेस होल्डर और कंटेंट डालते हैं। इसी तरह जो भी आप चाहते हो ना अपने पेज में एसिंक्रोनस तरीके से होने को, विच एवर कोड यू वांट टू बी अपडेटेड एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनसली का मतलब है जो भी चीज आप चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर हो जाए बिना बिना इसके, क्या कहते हैं ना, बिना सर्वर को जाए, यू हैव टू कीप इट इनसाइड द अपडेट Update panel. पैनल। अपडेट पैनल के अंदर आपको एक और डालना पड़ेगा कंटेंट टेम्पलेट, उसके अंदर बेसिकली रखना पड़ता है। सो दिस इज कंटेंट टेम्पलेट। मास्क रखो बेटा, मास्क, मास्क कहाँ है आपकी, फिर से आप कल कह रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। सो वही kept अपडेट पैनल, उसके अंदर कंटेंट टेम्पलेट, उसके अंदर वो सारी चीजें रख दी जो हमें चाहते हैं कि ये सब क्या हो जाए। सपोज ये बटन को हमको नहीं है, वी डोंट नीड दिस बटन टू बी इंक्लूडेड इनसाइड दिस, बिकॉज ये ये तो वाली अलग text चीज box. है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, सो हम उसको बाहर रख लेते हैं, ये बाकी कोड है। दिस हैज नथिंग टू डू विद एजेक्स। एजेक्स के साथ सिर्फ हमारा यूजर नेम है और इसी की टेक्स्ट चेंज इवेंट चल रहा है और मैसेज पर काम हो रहा है। तो ये दो चीजें हमने किस में डाल दी, कंटेंट टेम्पलेट के अंदर। और ये अब इससे क्या हो गया, अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये दिस विल बी अपडेटेड एसिंक्रोनस, ठीक है। बस इतना ही करना है, ठीक। अब हम चलाएंगे फिर से इसको, ठीक। सबमिट इसके बाहर है, अब ऊपर नजर रखना ये घूमेगा कि नहीं। आसिफ, अब मैं इससे बाहर निकलूंगा, क्या यूजर नेम इज Yes, अवेलेबल। sir. अच्छा, यूजर नेम नॉट, ऊपर कुछ नहीं हो रहा कुछ है, नहीं हो रहा. अभी सर्वर को नहीं जा रहा है. ये जा रहा है सर्वर को, लेकिन ये बैकग्राउंड में जा रहा है। ये बैकग्राउंड में ये जो फंक्शन कॉल हो रही है ना आपकी, ये वाली, यहाँ पे जो फंक्शन है आपकी, ये वाली फंक्शन, ये अब बैकग्राउंड में कॉल हो रही है यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड रिफ्रेश नहीं हो एजाक्स। रहा है. रिफ्रेश पेज नहीं हो रहा है, इससे काफी टाइम बचता है और पेज का लुक भी बहुत खूबसूरत लगता है कि बिल्कुल ना इमीडिएटली हो रहा है। इनफैक्ट जो भी मॉडर्न वेब पेज है उसमें तो यही होता है, हाँ. ठीक है ना। सो ये समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे। लेट्स पुट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे इसके बाद मैं रख देता हूँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, दो ड्रॉप डाउन लिस्ट रखते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लिखते हैं DDL कंट्री, और दूसरा रखते हैं DDL स्टेट, और से DDL डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास है, एक में स्टेट्स आएंगी और दूसरे में उस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट। अक्सर ये होती है ना हमारे पास ये ऐसी चीज, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डिपेंड करता है दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट का ये डेटा। सो इस जो पहला वाला है हमारा स्टेट, इसमें कुछ स्टेट्स हम मैन्युअली ऐड कर देंगे बाय एडिंग आइटम्स। पहला वाला ड्रॉप डाउन है स्टेट, इसमें हम चूज एडिट आइटम्स करेंगे और ऐड करेंगे। पहला लिखेंगे जे एंड के, ठीक हो गए। से यूपी से दिल्ली, दिल्ली से
पंजाब और पंजाब, ठीक है। होगी इसमें 4 स्टेट्स और दूसरे ड्रॉप डाउन को खाली रखें, ठीक है बेटा। सो यहाँ हमारे आगे इसमें 2 चीज़ें रखनी है और एक तो ऑटो पोज बैक इज इक्वल टू ट्रू। हम चाहते हैं कि ये खुद से सर्वर पे जाए जब भी इसमें चेंज हो जाए, और इसका इवेंट कौन सा होगा, ऑल सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। इसमें हम एक नया इवेंट क्रिएट करते हैं। इस इवेंट के अंदर क्या लिखना है, अगर JNK है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट, यूपी है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट। सो लेट्स गो, ये हमारा है। सो हम लिखेंगे इफ DDL state dot selected value is equal to J and K। अगर J and K है तब क्या लिखेंगे, DDL district dot items dot add new list item, न्यू लिस्ट आइटम। इसमें 2 चीज़ें डालनी होती है, एक टेक्स्ट और वैल्यू, इसलिए मैंने लिस्ट आइटम नहीं तो मैं सीधे कर सकता हूँ। JNK से अनंत नाग, ये इसका टेक्स्ट आएगा और वैल्यू। यूजुअली टेक्स्ट वैल्यू सेम होते हैं लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखना पड़ा। 2-3 डिस्ट्रिक्ट इस तरह से ऐड करते हैं, अनंतनाग, बड़गाम, ठीक है, श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला एंड सो ऑन, ठीक है। एल्स ये कोड का होगा आपका बेटा, अदरवाइज आपने डेटाबेस से ऐसा कुछ करोगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ हार्ड कोडेड, कौन डेटाबेस पे। F इज इक्वल टू यूपी, यूपी आई डोंट नो यूपी के क्या जिला है, से बिजनौर, से बिजनौर, गाजियाबाद, आई डोंट नो गाजियाबाद है, गाजियाबाद हो सकता है, गाजियाबाद से आई डोंट नो, फरीदाबाद, फरीदाबाद, बस्ती, फरीदाबाद 3 रखने। बस मेरे ख्याल से इन्हीं 2 का करेंगे, बाकी का फिर देखेंगे, ठीक है। अब अगर JNK है, अगर ये है, अगर यूपी है तो ये कर दो, ठीक है। और इससे पहले वी डोंट वांट दिस टू पॉपुलेट अगेन, वी विल क्लिक क्लियर इट डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। इससे करना पड़ता है क्योंकि नीचे हम ऐड लिख रहे हैं, फिर ये पुरानी के साथ ऐड हो जाएगी, आपको बात मालूम है। अब सिंस वी हैव पुट इट इन एन अपडेट पैनल, डाला है ना अपडेट पैनल के अंदर, सो ये भी हो जाना चाहिए बैकग्राउंड में खुद से, यानी इसका चेंज इसको चेंज कर देगा। ये दोनों को हमको इसी अपडेट पैनल के अंदर रखना है, ठीक है। लेट्स रन इट। कंटेंट टेम्पलेट देखो इसके अंदर दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा खाली है। आई कीप यूपी, कुछ चेंज हो गए, आई कीप JNK, ये चीज। ये तो इससे पहले भी हम करते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम है ये देखो यूपी एजैक्स के जरिए से, यानी ये इन एसिंक्रोनस नहीं हो रहा है, इसमें पेज रीलोड नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ऊपर, ये देखो कुछ नहीं हो रहा है ऊपर, मत ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। ये लग रहा है जैसे पेज रीलोड ही नहीं हो रहा है, जैसे इवन इनफैक्ट इट सीम्स दैट इट इज बीइंग डन थ्रू जावास्क्रिप्ट। यूजुअली वैलिडेशन वगैरह चीजें हम इससे करते हैं और ऐसी चीजें भी इसी से करते हैं। यू अंडरस्टैंड? सो डू यू अंडरस्टैंड दिस एजैक्स सिस्टम? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एजैक्स 2 तरीके से किया जाता है। एक ये स्क्रिप्ट मैनेजर अपडेट पैनल, ये सबसे आसान है। स्क्रिप्ट मैनेजर डाला, अपडेट पैनल में वो डाला जो हम करना चाहते हैं, खत्म कहानी। सपोज आप बटन पे भी कुछ करना चाहते हो तो बटन को भी उठा के डालना पड़ेगा इसके अंदर। दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड यूजिंग jQuery। देखो यहाँ पर कुछ ही इवेंट्स आपको अवेलेबल है। मान लीजिए ये है टेक्स्ट बॉक्स में ऑन टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट आ रहा है आपको। अगर आप देखेंगे ना टेक्स्ट बॉक्स पे कितने इवेंट आ रहे हैं, आपको कम ही इवेंट आ रहे हैं। डेटा बाइंडिंग, डिस्पोज्ड, इनिट, लोड, प्री रेंडर, ऑन अनलोड, इस पे कम इवेंट आ रहे हैं। सपोज यू वांट टू एक्सप्लॉइट मोर इवेंट्स, सपोज लिखते लिखते कुछ हो जाए, जब आप गूगल में लिखते हैं ना कुछ हाउ टू, वहाँ पे सजेशंस आते हैं लिखते लिखते। इनफैक्ट हम उस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर नहीं निकले होते हैं, लिखते लिखते ही सजेशन आता है। ऑन की अप इवेंट पे हम काम करते हैं। हमें वैसे इवेंट्स पे काम करना है या और भी कुछ डिटेल्ड काम करना है, तो हमें इतना काफी नहीं होता, हमें मोर कंट्रोल चाहिए। कुछ सेट पर्टिकुलर पार्ट्स को अपडेट करना है, कुछ पार्ट्स को अपडेट नहीं करना है, उसके लिए हम jQuery से करते हैं एजैक्स। लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ है ये कैसे।
So can you update any part without going back to the server? Yes. Suppose you want to search details of a student, ठीक है, आप एक स्टूडेंट्स की डिटेल सर्च करना चाहते हैं और वो नीचे ग्रेड व्यू में आ जानी चाहिए, जो हम करते हैं रेगुलर। सर्च द रोल नंबर या सर्च सर्टिफिकेट नंबर या सर्च आपकी एप्लीकेशन जैसे नंबर, search वो सबमिट करता है, वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे ढूंढ के लाता है और वो ग्रेड व्यू में डाल देता है। लेकिन इट हैपेंस यूजिंग अ बराबर पोस्ट बैक, या पेज जाता है सर्वर पर, वहां से नया पेज आता है। दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग नाउ एजाक्स, यानी आपने सारे का सारा ग्रिड व्यू और सब डाल दिया और आपने डाल दिया ग्रिड व्यू में, रिफ्रेश होगा ही नहीं, बिल्कुल आ जाएगा एकदम। दिस इज द बेसिस ऑफ सिंगल पेज, सिंगल वेब पेज वेबसाइट्स। बहुत सारी वेबसाइट होती है, उसका एक ही पेज होता है। अगर आप देखिए ना वेबसाइट का नाम बस, फिर आप किसी भी क्लिक पे क्लिक करते हैं, यूआरएल चेंज ही नहीं होता, यूआरएल वही रहता है, पेज चेंज होता रहता है। वो कैसे चेंज होता है? वो यही उन्होंने सारा एजाक्स के जरिए से। कैन यू यूज एजाक्स? Okay, so in fact, let us see something. In fact, it's a good thing to see. You know, there is a scriptlet. What is a scriptlet? Sir? इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट परसेंट वाले को, यानी कि इस मदद से हम सीधा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज हम फ्रंट एंड पे कोड नहीं लिखते, फ्रंट एंड पे सिर्फ HTML और ये ऑन वगैरह। कभी कभी हम फ्रंट एंड पे भी कोड लिख सकते हैं, जैसे डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक। व्हाट इज दिस डेट टाइम डॉट नाउ? ये है क्या? What is this datetime dot now? This is something that gives us आज का date time, ठीक है ना? Dot now is non it's not a method, ठीक। Datetime dot now is a property which gives us आज का date, but this is a C sharp thing. This is not anything that has to do with HTML. मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, today's date time is, ठीक है। So date time dot now. So ये scriptlet में आ गया। Scriptlet में we can write code on front end also, not on back end. So if we run it, no, there is an error. Expected bracket, ये इसका है कि यहीं पर error है क्या? लाइन नंबर 12 इसी में कुछ error है। सेमीकोलन इसमें डालना नहीं होता। Today's date time is ये, ठीक है ना? इसने लाया डेट टाइम उठा लिया। इनफैक्ट आप देखो इसमें इसमें बहुत अजीब बात है। अब यही चीज मैं लिखता हूँ अपडेट पैनल के अंदर किसी भी जगह से, ड्रॉप डाउन के नीचे डेट टाइम एक हो गया, मैं लिखता हूँ अपडेट पैनल, पैनल अपडेटेड ऑन, पेज लोडेड ऑन, लोडेड एट, पेज कितने बजे लोड हुआ, पैनल कब अपडेट हुई। देखो सेम कोड है, यहाँ पर भी वही कोड है, यहाँ पर भी वही। ये अपडेट पैनल के बाहर है, ये अपडेट पैनल के अंदर है। ये वाला डेट टाइम तब एग्जीक्यूट हो जाएगा पहली बार जब पेज लोड हो, और उसके बाद जो भी चेंजेस अपडेट पैनल के अंदर हो रही है ना, ये कोड तब चेंज एग्जीक्यूट होगा जब अपडेट पैनल चेंज हो जाएगी। यानी देख लो, सब पहले तो दोनों सेम होगी। पेज लोडेड एट 12:25:18, पैनल भी इसी तरह इसी टाइम पे 12:20, यानी जो ही हमने पेज लोड किया, पेज भी उसी टाइम पे होगी, पैनल भी उसी टाइम पे होगी। अब सपोज मैं इसमें वो काम कर रहा हूँ जो हमने इससे पहले किया था, अथर। मैं निकलूंगा इससे बाहर, ये जाएगा कहाँ पे, सर्वर पे। सर्वर पे मैसेज एग्जीक्यूट करेगा, वहां से आएगा, पैनल अपडेट कर देगा। पैनल का टाइम बदल गया, पेज लोड का वही टाइम है। क्यों? क्योंकि पेज वही है, पेज चेंज नहीं हुआ। पेज बराबर 12:25:18 पे लोड हुआ है, पैनल अभी अपडेट होगी। जब पैनल अपडेट होगी, पैनल पे सब कुछ अपडेट हो गया। इस पैनल में ये भी है, ये भी है, ये है, सब कुछ अपडेट हो। जब सब कुछ अपडेट हो गया, उसके साथ ये भी अपडेट। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं इसकी अपडेशन की वजह से इस पे फर्क ना पड़े, तो फिर आपको दूसरी पैनल में इसको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट पैनल फॉर। सपोज अब मैं इसको चेंज करता हूँ यूपी, फिर पैनल अपडेट होगी, ठीक। अब मैं इसको करता हूँ, फिर पैनल अपडेट होगी, राइट। सो इट इज बिकॉज दिस पैनल जो हो रही है आपकी, ये दिख नहीं रही है यहाँ पे। दिस इज अ सेपरेट थिंग एंड आउटसाइड द पैनल सेपरेट। एजैक्स जाता है और सिर्फ इस पैनल को अपडेट कर देता है।
राइट, Yes, sir. नॉट द होल पेज, दैट्स व्हाई द होल पेज टाइम इज वही पुराना। हाँ, पेज लोड पे वही अपना टाइम है। हाँ, अब अगर हम पुराने तरीके से करें, ठीक, यानी सपोज यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना फिर से ये सब, डिफॉल्ट टू, मैं डिफॉल्ट टू के अंदर डिफॉल्ट वाला कोड लिखता हूँ सारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सारा आ गया। और डिफॉल्ट का जो बैकग्राउंड है हमारा कोड बिहाइंड की जो ये चीजें हैं ये भी डिफॉल्ट टू के अंदर। So I'm making it copy एक तरह से, ठीक है। अलबत्ता सिर्फ यहाँ पे डिफॉल्ट में ऊपर लिख देंगे हम H1 में डिफॉल्ट, One और उसको लिख देंगे जो दूसरा है default उसको, two. ताकि इससे हम पता चले हम किस पे डिफॉल्ट, ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो पेज है, सेम कोड है दोनों में। डिफॉल्ट टू का जो कोड है उसको अपडेट पैनल में नहीं रखें, सारा कोड वही है लेकिन बिना अपडेट पैनल, ठीक है बेटा। ये डिफॉल्ट टू का है और डिफॉल्ट में सारा कुछ क्या है अपडेट पैनल के अंदर है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हॉट रीलोड ही कर लेते हैं। तो दिस इज डिफॉल्ट, ये जो था हमारा टाइम सेम है। इसमें कुछ करेंगे, पैनल उस टाइम पे अपडेट हो रहा है, पैनल अपडेट हो रहा है, पेज टाइम पे वही है। सपोज इस टैब में हम दूसरा खोलते हैं, Default two. डिफॉल्ट टू डॉट, Depending हटा दो। ओके, इसमें हमने क्या किया बेसिकली, हमको दोबारा करना पड़ेगा, Default two. Default two है। डिफॉल्ट टू में जाना है। शायद डिजाइनर में नहीं आया है इसका, इतना ही है, दो इवेंट वहाँ पे बना है। Expected. शायद ये यार मैं क्यों कर रहा था। So this is default 2 and the second one is default. You go to default, panel time पेज ये है, panel change हो रहा है, पैनल चेंज हो रहा है, पैनल चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है पैनल। अब इसमें करें, अभी टाइम सेम है, फैसल पोज बैक हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज, याद रखना 12, 29, 39, फिर देखना क्या होगा। यहाँ पे 39 है ना, यहाँ पे 39 हाँ सर 51, दोनों में 51, ये change क्यों? हो रहा क्योंकि पेज गया दोबारा से लोड हो गया, पेज जब दोबारा से लोड हो गया ये पेज लोडेड वाला भी चेंज हो गया और पैनल वाला भी, सही यूपी ये आ गया, इग्नोर जेंट ये आ गया, लेकिन ये सारा आ रहा है ब्लिंक ऑफ एन आई में रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर आप गौर से देखिए सारा ऊपर, change हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए हल्के से चेंज हो रहा है, हल्का सा रिफ्रेश हाँ हो रहा है ना। तो ये भी यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रही है, यहाँ पर भी यही हो रहा है लेकिन रिफ्रेश नहीं हो रहा है ऊपर, और सिर्फ पैनल चेंज हो रहा है, डिफॉल्ट वाला चेंज अपडेट हो रहा है। सो दिस इज एजाक्स एंड दिस इज वेरी यूजफुल, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। एनी क्वेश्चंस कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपका प्रोजेक्ट 7 होता तो आप अपने प्रोजेक्ट में सब कुछ इसी के जरिए से कर सकते हो। ग्रिड व्यू बाइंड कर सकते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं ऊपर फिर नीचे ग्रिड व्यू होता है, ग्रिड व्यू को बाइंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस, कर सकते हैं, करें। पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप